बल्कि और केदारनाथ धाम ने इस साल जो है रिकॉर्ड टूटा हुआ है। 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। भारी बर्फबारी के बाद भी आपको बताएं कि जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा। इस साल 6 मई से दरअसल केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ धाम में इस साल रिकॉर्ड टूट गया है। 14 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं और भारी बर्फबारी के बाद भी जो श्रद्धालु का उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तरीके से लगातार 2 साल के बाद ये जो यात्रा है सकुशल चली, जिसको लेकर जिसका जो उत्साह है, जो जोश है वो साफ तौर पर यहाँ पर आ रहे श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कोविड के मद्देनजर यात्रा बाधित थी, लेकिन अब जब लोगों को ये मौका मिला है कि मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर सके, तो ऐसे में अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि 6 मई से शुरू हुई यात्रा के बाद जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु का जो तांता है वो दरअसल नहीं थम रहा। केदारनाथ धाम ने इस साल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने पहुंचे हैं। भारी बर्फबारी हमने देखी, इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह, उनका जोश, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति कम होने का नाम नहीं ले रही। पौड़ी में उपजिलाधिकारी आकाश जोशी के नेतृत्व में त्योहारों के सीजन को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य पूर्ति, नगर पालिका, माप तोल विभाग और तहसील प्रशासन शामिल रहे। शहर में सभी दुकानों की चेकिंग के दौरान 2 दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और अतिक्रमण पर 1 दुकान का चालान भी किया गया है। वहीं 10 घरेलू सिलेंडर और नॉन वोवन थैलों का उपयोग करने पर उन्हें जब्त किया गया। इसके साथ ही 6 दुकानों का फूड सेफ्टी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन न होने पर संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है। जानकारी देते हुए ये उपजिलाधिकारी आकाश जोशी ने बताया कि सभी व्यापारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक, नॉन वोवेन थैले व घरेलू सिलेंडरों का उपयोग न करने की चेतावनी भी दी गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों को और बाकी अपने बाज़ार में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, नॉन वोवन बैग्स का जो यूज़ हो रहा है उसको प्रतिबंधित करने के लिए, और साथ ही जो इस बीच मिठाइयाँ और मावा, दूध, पनीर इत्यादि बिखरा होता है तो उसकी गुणवत्ता के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है, निरंतर चलता रहेगा। अभी तक कितने दुकानों को निर्देश दे दिए गए हैं? अभी तक हमारे द्वारा 10 खाद्य प्रतिष्ठानों का और करीब 15 रेडी फेरी वालों का निरीक्षण करा गया है और मार्केट में भी अभियान जारी है। सर, लगातार जैसे कि प्लास्टिक को मुक्त किया जा रहा है, लेकिन कई दुकानों भी प्लास्टिक भी पॉलीथिन दिया जाता है, उन पर किस दुकानदारों से किस तरह के जुर्माना दिया जा रहा है? अभी उसमें हम जो नॉन वोवन बैग्स हमको मिल रहे हैं तो उनका तो हम फिलहाल सभी बैग्स को जब्त कर रहे हैं, और जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बावजूद भी मिल रही है तो उसमें हम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।